Good morning, students. We are going to start biology subject related videos. Today, in our first video, we are going to do MCQs on plant anatomy and morphology. And if you want to attempt such MCQs related quiz, so you can visit our website, that is science and math education platform.in. Here you just have to click on क्विज स्टार्ट लिंक, तो आपको नीचे सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्विज. फर्स्ट क्वेश्चन इज मोनोकॉट लीव्स ग्रो बाय एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और डर्मेटोजन. द आंसर इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम. Second question is Collenchyma is found in herbaceous monocots, herbaceous dicots, all herbaceous plants or pteridophytes. So the answer is all herbaceous plants. Third question is Petz cells are present in epidermis, endodermis, xylem or phloem. The answer is endodermis. Fourth question is growth rings are present in primary xylem, secondary phloem or cambium. The answer is secondary xylem. Autumn wood and spring wood are produced in 1 year, 2 year, 6 months and 3 months. The answer is 1 year. Next question is phyllotaxy is the arrangement of leaves, veins, branches or flowers. The answer is leaves. Root cap is absent in xerophytes, hydrophytes, all plants, none of the above. The answer is hydrophytes. Next question is lateral roots emerges from endodermis, cortex, pericycle, epidermis. The answer is pericycle. The cell wall of xylem cell is rich in lipid, lignin, protein or starch. The answer is lignin. The last question is in Apantia the stem is phyloclad, cladode, staminode, phylloid. The answer is phyloclad. After doing all these questions, I have to click on this finish link and then above you find your results. We attempted all the questions and all are correct. So let's actually we discuss all these questions. मोनोकॉट लीव्स ग्रो बाय इंटरकैलरी मेरिस्टेम. जो मोनोकॉट प्लांट्स में लीव्स होते हैं वो कैसे ग्रो करते हैं, कौन सी मेरिस्टेम से ग्रो करते हैं? तो आंसर इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम. पर ये होती कहाँ है? एपिकल मेरिस्टेम. सपोज दिस इज द ब्रांच प्लांट स्टेम, सो द टिप हेयर इज द एपिकल मेरिस्टेम. उसके बाद लेटरल मेरिस्टेम जो होती है वो साइड्स पे होगी, लेटरल मेरिस्टेम. और जो लॉन्ग गर्थ इंक्रीज करती है दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम. नेक्स्ट इज कोलेनकाइमा इज फाउंड इन हर्बेशियस मोनोकॉट, हर्बेशियस डाइकॉट और हर्बेशियस प्लांट्स और टेरिडोफाइट्स. द आंसर इज हर्बेशियस प्लांट्स. वाई द आंसर इज ऑल हर्बेशियस प्लांट्स? बिकॉज कोलेनकाइमा इज अ सॉफ्ट टिश्यू. सो जितने भी हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं उन सब में कोलेनकाइमल टिश्यू जो है वो पाया जाता है. नेक्स्ट इज पैसिव सेल्स आर प्रेजेंट इन एपिडर्मिस, नो. जाइलम, बिल्कुल नहीं. फ्लोएम, नो. तो एंडोडर्मिस जो होती है उसमें पैसिव सेल्स होते हैं. पैसिव सेल्स का काम क्या है? जैसे कि आपको नाम ही बता रहा है, ये मटेरियल का जो पैसेज है, मूवमेंट है, उसको अलाउ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रोथ रिंग्स आर प्रेजेंट इन. ग्रोथ रिंग्स जो होती हैं वो जाइलम, सेकेंडरी जाइलम में प्रेजेंट होती हैं. क्यों सेकेंडरी जाइलम में प्रेजेंट होती हैं? बिकॉज ग्रोथ रिंग्स फॉर्म होती हैं सेकेंडरी ग्रोथ से, और सेकेंडरी ग्रोथ जो है उसका बाय प्रोडक्ट क्या होता है? सेकेंडरी जाइलम. सो ग्रोथ रिंग्स प्रेजेंट होती हैं सेकेंडरी जाइलम में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑटम वुड एंड स्प्रिंग वुड आर प्रोड्यूस्ड इन 1 year, 2 year, 6 months और 3 months. The answer is 1 year as the name indicate. तो ऑटम वुड जो होती है वो ऑटम सीजन में जब प्लांट के टिश्यू जो हैं, सेल जो हैं, ग्रो करते हैं तो एक रिंग बन जाती है.
उसको ऑटम वुड कहते हैं। स्प्रिंग में जब जाइलम जो है अगेन ग्रो करता है तो अगेन एक रिंग बन जाती है, एक डार्कर होती है और एक लाइटर शेड की होती है। तो 6 मंथ्स में ऑटम वुड प्रोड्यूस होती है, नेक्स्ट 6 मंथ्स में स्प्रिंग वुड जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो ऑटम वुड एंड स्प्रिंग वुड दोनों 6 मंथ में प्रोड्यूस होती हैं, तो कलेक्टिवली ये कितने में प्रोड्यूस होंगी? 1 ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, as explanation is also telling you that autumn the bands of xylem are compact and thick called autumn wood, and in winter the bands of xylem जो produce होते हैं वो broad होते हैं और thin walled होते हैं, that's why they are called spring wood. Next question is, the phyllotaxy is the arrangement of प्लांट पे लीव्स कैसे लगे हुए हैं। जैसे कई प्लांट्स में लीव जो होते हैं वो एक ही नोड से निकल रहे होते हैं, तो ये अरेंजमेंट ऑफ लीव्स को हम फिलोटैक्सी कहते हैं। और कईयों में क्या होता है वो ऑल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं ऐसे। तो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इज नोन एज फाइलोटैक्सी। वेन्स की अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? हम विनेशंस बोलते हैं। और फ्लावर के अरेंजमेंट को प्लांट पे कहा जाता है इनफ्लोरेसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रूट कैप इज एब्सेंट इन। अब रूट कैप जो होती है वो रूट्स के टिप्स पे होती है। जैसे ये रूट ग्रो कर रही है तो रूट के टिप पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इतना विजिबल नहीं होता बट थोड़ा सा हार्ड पार्ट होता है, इसको रूट कैप कहा जाता है। ये उन प्लांट्स में होती है मोस्टली जो सॉइल में ग्रो करते हैं। इसका मेन फंक्शन या पर्पस क्या होता है रूट कैप का, कि ये रूट को किसी भी तरह की फ्रिक्शन से बचाती है, किसी भी तरह के वियर और टियर से बचाती है। हाइड्रोफाइट्स में रूट कैप एब्सेंट होती है, पर रूट कैप की जगह पे रूट पॉकेट्स प्रेजेंट होती हैं। रूट पॉकेट्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेटर रूट्स आर इमर्ज्ड फ्रॉम पेरिसाइकल। पेरिसाइकल जो पार्ट होता है एनाटॉमी का रूट्स का, वहाँ से जो छोटी छोटी रूट्स होती हैं वो ग्रो करती हैं। द आंसर इज पेरिसाइकल। नेक्स्ट इज, द सेल वॉल ऑफ जाइलम सेल इज रिच इन लिग्निन। लिग्निन एक ऐसा कंपाउंड है जो काफ़ी थिक होता है, तो जाइलम सेल्स को जो थिकनेस प्रोवाइड करता है, थोड़ा हार्ड बना देता है। तो जाइलम सेल जो होते हैं वो लिग्निन से रिच होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द अपंशिया इज द स्टेम। इसको अपंशिया की स्टेम को बोलते हैं फाइलोक्लैड। तो अपंशिया की जो स्टेम है, एक तो वो बहुत थिक होती है, दूसरा ग्रीन कलर की होती है, और इस पर जो स्पाइन्स होते हैं थॉर्न, एक्चुअली वो मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स होते हैं। तो जो मेन ग्रीन पार्ट है अपंशिया का वो एक्चुअली में स्टेम होती है, जहाँ पे उस फोटोसिंथेसिस होती है और उसमें पानी एब्जॉर्ब हुआ होता है, क्योंकि वो ज़ीरोफिटिक कंडीशन में जो है प्लांट को डिहाइड्रेशन से बचाती है और उसको सर्वाइवल में हेल्प करती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो ये 10 क्वेश्चंस थे। अगर आपको इनको खुद अटैम्प्ट करना है, ऐसे और क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो। वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है, दिस इज़ द वेबसाइट science-math-education-platform.in। इसके साथ ही आपको प्लांट से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड जो थ्योरी पोर्शन है +1 +2 के लिए, नीट के लिए या और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, वो सारा मटेरियल जो है जो इस साइट पे आपको मिल जाएगा। एंड इफ़ यू लाइक टुडेज़ वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।